हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम लोग अलंकार को पढ़ रहे हैं। तो अलंकार में हमारा जो है शब्द अलंकार हो गया, ये अर्थालंकार चल रहा है। तो अर्थालंकार में हमारा उपमा, रूपक और ये तीसरा हमारा जो है उत्प्रेक्षा होने जा रहा है। तो उपमा और रूपक जो है हो चुका है। तो आज हम क्या है उत्प्रेक्षा की बात करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार को अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो कैसे हम उसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो है अलंकार तो हमने बताया आपको कि तीनों में ही तुलना की बात होती है। तो उपमेय उपमान का बात होता ही है। मैंने रूपक उपमा बताते हुए ये बात आपको बताई थी कि उपमेय उपमान हमें पता होना चाहिए। तो इसमें तीनों में ही देखिए तुलना की जाती है। तो हमने बताया था उपमा में समानता के आधार पर तुलना, ठीक है, और इसमें जो रूपक है आरोप के आधार पर तुलना की जाती है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में हमारा क्या है संभावना के आधार पर तुलना की जाती है। ठीक है, संभावना के आधार पे। तो ये चीज जो है आपको पता होना चाहिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार तो किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, ये चीज है। उत्प्रेक्षा अलंकार हम कैसे पहचानेंगे, यानी किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, ये है हमारा। यानी कह सकते हैं कि जो पूरा ना ही संदेह हो उसमें और ना ही निश्चय हो, ये कह सकते हैं। पूरा संदेह नहीं और ना ही निश्चय, यानी संदेह अलंकार जो होता है वो अलग हो गया। ना ही पूरा संदेह हो और ना ही निश्चय हो, यानी संदेह से कुछ ऊपर कुछ नीचे कह सकते हैं, इसे ऐसे समझ सकते हैं भी। ठीक है, तो यहाँ देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, ये कह सकते हैं कि उपमेय जो है उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। यानी उपमेय को उपमान कल्पना की आंखों से देखना, उसकी प्रक्रिया को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, ये कह सकते हैं। यानी कल्पना की जाती है, इसमें यही चीज है। तो हम जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, संभावना की जाती है, ठीक है, उसमें क्या था समानता था, और उसमें क्या था रूपक में क्या था आरोप के आधार पर। ठीक है, इसमें क्या है संभावना की जाती है, संभावना पूरा नहीं, संभावना की जा रही है, किसी चीज की संभावना की जा रही है। और एक शब्द इसमें देखिए दिया है, ये जो है हमने लिखा है वाचक शब्द। जैसे मैंने बताया था उपमा अलंकार में क्या होता है सा से सी सम, वो जहां भी आपको दिखे तो उपमा अलंकार होता है। तो इसी तरह उत्प्रेक्षा अलंकार जो हमारा है उसमें भी वाचक शब्द लगे होते हैं। अगर आपको ये जो अर्थ होता है पंक्ति का अगर आपको वैसे नहीं पता चल पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जहां भी इस वाचक शब्द को देखो, मानो, मनहु, मानहु, मन, जानो, जानहु, जनु, निश्चय, ये जहां भी आप वाचक शब्द देखो तो वो हमारा कौन सा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये शब्द इसमें जुड़े होते हैं, ये शब्द इसमें जुड़े होते हैं। मान लीजिए जैसे इनके तीन भेद होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, तो उसमें से आ जाए तो कुछ होता है कि ना हो तो आप फिर भी वो उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। लेकिन ज्यादातर उत्प्रेक्षा अलंकार में हमारा ये जो शब्द है वाचक शब्द ये जुड़े होते हैं, इसे आप याद रखो। और इसे क्या करना है कि इसे आप नोट कर लो और याद भी कर लो कि ताकि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है वाचक शब्द और उपमा में। तो ये चीज हमारे क्या होता है आदि लिखे ना उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द है, तो ये लगे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ठीक है, यहाँ कल्पना की जा रही है। देखिए कि जो मंद सुगंधित वायु बह रही है, हमारा पेड़ क्या है, यानी तरु जो है पेड़ क्या है वो धीमी गति से चल रहा है, यानी हिल रहा है, या हिल रहा है या चल रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। यानी तरु भी क्या है मंद गति से, लिखा है ना मंद सुगंधित वायु बह रही है, तो मानो झीम रहे हैं, तो यानी वो धीमी गति से चल रहे हैं, कल्पना की जाए। देखिए मानो, मैंने बताया ना मानो, मनहु, ये देखिए मानो, मानो शब्द हमारा जुड़ा है यहाँ पे, तो हमारा कौन सा बना अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार बना। हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सिर फट गया। ठीक है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। ठीक है, यहाँ भी कल्पना की जा रही है, कल्पना की जा रही है किससे अरुण रंग, यानी अरुण का अर्थ क्या होता है लाल रंग, ये
लाल रंग के घड़े यानी सिर को किससे कल्पना की जा रही है? सिर की कल्पना की जा रही है लाल रंग के घड़े से। जो उसका थोड़ी सी मान लीजिए उसका सर जो है फट गया है, उसमें से रक्त निकलने लगा है, तो घड़े से कल्पना, क्योंकि घड़ा क्या होता है, सिर के आकार का गोल ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग का सर होता है, तो उसी से कल्पना की जा रही है। संभावना हो रहा है ना, ये देखिए मानो अरुण रंग, ये लाल, ठीक है, लाल रंग का घड़ा हो, तो ये देखिए सिर फट गया। ये देखिए हमारा क्या है, सिर पर, यानी देखिए उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे उपमेय में क्या है, उपमान होने की हो रही है ना, उपमान में संभावना बताई जा रही है। ये सिर क्या है, हमारा सिर फट गया, उपमेय है, उपमेय है। और ये हमारा अरुण रंग का घड़ा जो है, अरुण रंग का घड़ा जो है उपमान। उपमेय में उपमान की कल्पना की जा रही है, हो रही है ना, संभावना हो रही है। यहाँ पे सिर फट गया यानी सिर की कल्पना की जा रही है अरुण रंग की, यानी लाल रंग के घड़े से की जा रही है। तो यहाँ हमारा ये हुआ सोहत। तीसरा देखिए हमारा एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पीठ पट, पीठ पट श्याम सलोने गात। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए होंगे, आप जानते होंगे, ठीक है। मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ठीक है। इसका अर्थ अगर नहीं पता है आपको तो फिर भी आप देखिए यहाँ पे दिया है मानो शब्द, ऐसे भी आप टिक करके पहचान सकते हो। तो सोहत ओढ़े पीठ, यानी जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है वो पीताम्बर धारण किए हुए हैं, ठीक है। तो वो पीताम्बर धारण किए हुए, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलमणि पर्वत पर प्रभात यानी सूर्य के जो किरणें हैं सुबह के समय पीली रंग की रोशनी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है, ठीक। तो नीलमणि पर्वत, ये जो हमारा है ये क्या हुआ, उपमान। और श्याम ये जो है श्री कृष्ण है, यानी, ठीक है। तो ये क्या है, उपमेय। उपमेय में उपमान में होने की कल्पना की जा रही है, ठीक है। यानी संभावना, मैंने कहा ना किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, यहाँ यही चीज है। उसमें आरोप, वहां जबरदस्ती की बात हो रही थी, रूपक में किसी चीज को जबरदस्ती उस पर थोप दिया जाए, यानी कुछ बता दिया जाए। मैंने कहा मुख चंद्र, तो मुख चंद्र ही है, चंद्रमुख के समान चंद्र, यानी कहा मुख सा चंद्र, यानी चंद्रमा के समान मुख हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ क्या है, संभावना की जा रही है, यानी कल्पना की जा रही है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पर। तो ये देखिए पीत यानी पीला वस्त्र, ठीक है। पट माने वस्त्र, पीला ये हुआ, पट जो है वस्त्र, श्याम माने श्री कृष्ण, सलोने माने श्याम रंग, ठीक है। गात माने शरीर हो गया, ठीक है। ये चीज है नीलमणि पर्वत, आप जाने। अब मानो ये शब्द जो है हमारा यहाँ देखिए लगा हुआ है, ये मानो शब्द, ये मानो शब्द आ रहा है ना हर पंक्ति में, देखिए हर पंक्ति में है, देखिए यहाँ भी मानो शब्द हमारा लगा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी ये है। अगर जहाँ भी आप मानो शब्द देखो, अगर नहीं इसके अर्थ आपको पता चल रहा है कि किसमें कैसे कल्पना की जा रही है, उपमेय में उपमान की संभावना बताई जा रही है, कल्पना की जा रही है, आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आप मानो शब्द देखो, मनहु शब्द देखो, जानो शब्द देखो, जानहु शब्द देखो, तुरंत आप टिक कर दो, प्रेक्षालंकार है। इसीलिए मैंने देखिए एग्जाम्पल थोड़े ज़्यादा लिख दिए हैं कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी उत्प्रेक्षालंकार जो है वो बहुत अच्छे से जान जाए कि इसमें भी ट्रिक होता है। ये जो वाचक शब्द होते हैं इसमें भी लगे होते हैं, जैसे उपमा में होते हैं तो इसमें होता है। अगर उन्हें अर्थ नहीं पता है तो ये अगर देखेंगे तो वो जान जाएंगे। पंक्ति क्या है, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए यहाँ पर भी अगर आपको अर्थ नहीं पता है तो ये लगा है ना मानो शब्द, मानो पंक्ति में रहता ही रहता है, ठीक है। ये मानो शब्द हमारा यहाँ है। तो उस काल मानो क्रोध से, ठीक है। उपमेय, यहाँ तन जो कांपने लगा ये उपमेय हमारा। ठीक है, सोता हुआ मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह, ये उपमान है,
ये हमारा उपमान है, ठीक है। तो उपमेय में क्या हो रहा है, उपमान होने की कल्पना की जा रही है। तो देखिए उस काल में मानो क्रोध जो अर्जुन का है, वो उनका शरीर जो है क्रोध से कल्पना की जा रही कि कांपने लगा है, मानो हवा के जोर से, जैसे हवा की जोर, इतनी तेज हवा का वेग आया, इतना जोर से चली हवा की, सोता हुआ सागर जो है जग गया, यानी सागर जो है हमारा शांत है एकदम। अब क्या हुआ, उसमें ऐसा तन कांपने लगा मानो हवा के जोर से, यानी कल्पना की जा रही उपमेय में उपमान की, ठीक है। संभावना याद रखिए, इस संभावना की बात हो रही है यहाँ पे। तो कल्पना किया जा रहा है कि हवा की जोर से, इतना तेज हवा है, उसका वेग हुआ कि सागर जो एकदम शांत था उसमें क्या हुआ, लहरें उठने लगी हैं, ठीक है। वो शांत था जो लहरें हिलने डुलने लगी, मतलब जाग गया। तो यही बात हो रही है इसमें, कल्पना, मानो, हर जगह ये मानो, मनहो, जानहो, मन, ये सब आएगा ही आएगा, ये याद रखिएगा। तो आपका क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अब पांचवा देखिए, ले चला साथ में, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ठीक है। यहाँ देखिए कनक, मैंने यमक पढ़ाया था तो आपको बताया था दो अर्थ होते हैं, एक सोना और दूसरा धतूरा। तो यहाँ पे यही दिया है कि कोई भिक्षुक है, देखिए कल्पना की जा रही है कि धतूरे को ऐसे ले जा रहा है, धतूरे को ऐसे ले जा रहा है। यहाँ देखिए जे भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यानी ले चला साथ में धतूरे को, यानी ले चला, कोई भिक्षुक जो है धतूरे को ऐसे लिए जा रहा है जैसे वो सोने लेकर जा रहा हो, यानी वो सोना लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए उससे अर्थ नहीं देखना है आपको, दो अर्थ नहीं, वो नहीं कहोगे कि आप ये सोना तो है, ये सोना लेके जा रहा है, ये यमक हो गया ना। तो यमक के लिए उसमें आप कह सकते हो कि यमक में दो अर्थ होते तो वहां पे, लेकिन यहाँ पे दूसरा है। देखिए इसकी पंक्ति दूसरी बात कर रही है, ठीक है। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक, ये देखिए ज्यों, ज्यों जो शब्द जुड़ा है ये वाचक शब्द है, ज्यों जो आया है ये वाचक शब्द है, ठीक है। यहां देखिए ज्यों, मैंने ज्यों नहीं लिखा है, ज्यों भी होता है इसमें, ठीक है। ज्यों, ज्यों, ज्यों जो हमारा ये आया वाचक शब्द है, ज्यों भी आएगा, निश्चय भी आ जाएगा, मेरे जान, ये जो लिखा है ये भी आएगा, मन, ये सब है, कुछ और भी है। तो ठीक है, ये ज्यों, ज्यों जो है देखिए वाचक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, ये देखिए इसमें जुड़ा हुआ है। तो हमारा कौन सा अलंकार बना, ऐसे भी अगर आपने देखिए इसका अर्थ आप समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं अर्थ समझे तो ये ज्यों, ये भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यानी देखिए कनक जो है उपमेय है। हमारा स्वर क्या है, उपमान, यानी उपमेय में उपमान की कल्पना की जा रही है, ठीक है, होने की कल्पना की जा रही है। सब जगह देखिए कल्पना की जा रही है। मैंने बताया है कि उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, ना ही उसमें पूरा संदेह होता है, ना ही पूरा निश्चय होता है, ठीक है। उपमेय उपमान को कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया है, उसी को उत्प्रेक्षा कहते हैं, ठीक है। कल्पना की आंखों से देखा जा रहा है, कल्पना क्या, जैसे शरीर को उनको देखकर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण भगवान के नीलमणि पर्वत को, यानी नीलमणि जो पर्वत है उसको बता दी, कल्पना की जा रही है कि जो लग रहा है ऐसा वो सुंदर वस्त्र, जो पीला रंग का वस्त्र धारण किए हैं, लग रहा है कि सूर्य की प्रभात की किरणें पीले रंग की रोशनी पड़ रही है, ठीक है, ऐसा बताया। तो कल्पना, ये देखिए क्रोध से, ठीक है, सिर फट गया उसका, वही रंग मानो अरुण रंग का घड़ा हो, सिर फट गया, ठीक है। तो अरुण रंग के घड़े होने की कल्पना की जा रही है, किससे, सिर फट गया, मतलब सिर से, सिर जो हमारा है किस अरुण रंग का घड़ा, यानी सिर उसका फट गया तो घड़े से अरुण रंग का घड़ा हो, तो घड़े से कल्पना की जा रही है, ठीक है। उपमेय में उपमान की संभावना बताया जा रहा है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, इसमें भी देखिए ये चीज नहीं आते हैं, वाचक शब्द होते हैं लेकिन इसके अलग वाचक शब्द है, और उपमा के क्या था वो अलग है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि वाचक शब्द मैंने बता दिया तो उपमा के जो सा से, सी, शरीर से, सम ये आ जाए तो आप इसे भी मान लो कि उत्प्रेक्षा टिक कर दो, ऐसे नहीं। वाचक शब्द इसके हैं लेकिन इसके वाचक शब्द अलग हैं और उपमा के वाचक शब्द अलग है, तो दोनों का डिफरेंट है, तो आप इसे माइंड में अपने सेट कर लो, ठीक है। और इसमें जो है साधारण धर्म नहीं,
नहीं है, ठीक, इसे मान के चलो। और क्या करो तो इसमें उपमेय और उपमान, इसे आप याद रखोगे, लेकिन इसमें क्या है, कल्पना यानी संभावना के आधार पे तुलना की जा रही है। रूपक में आरोप के आधार पे तुलना की जा रही है और उपमा में क्या है, समानता के आधार पे तुलना होती है, उसमें गुण भी देखे जाते हैं, दोनों में समान गुण होंगे तभी तुलना हो जाएगी। मैंने आपको ये 5 एग्जाम्पल इसलिए बता दिए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि मुझे जो भी मैंने बताया आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मैंने आपको देखिए उत्प्रेक्षा बताया, इसमें सब उपमेय उपमान का ही खेल होता है। तो मैं आपको बताया कि वो उपमेय क्या है, जो है जिसकी तुलना की जाए, मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। उपमान क्या है, जिससे की जाए। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको तीनों का बताते हैं। ये जो हमारा उपमा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये तीनों का ही इसमें खेल होता है। तो मैं एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ बता रही हूँ, देखिए चंद्र, जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है यहाँ, ठीक है। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि कैसे आप तीनों को एक साथ बहुत अच्छे से समझ में जाए। देखिए यहाँ चंद्र सा मुख, ठीक है, चंद्र सा मुख लिखा हुआ है, तो सा आया, ठीक है। तो हमने ये क्या बताया आपको, ये हमारा कौन सा उदाहरण बनता है, चंद्र सा मुख, यानी चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। मुख हमारा जो है चंद्रमा के समान है, तो के समान आ गया ना, तो मुख हमारा क्या है, चंद्रमा के समान है, मुख सा लगा है यहाँ। ये उपमा अलंकार का वाचक शब्द है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा अलंकार बना, उपमा बना, उपमा अलंकार, ठीक, ये हमारा उपमा अलंकार बना। सा लगे, मुख हमारा क्या है, चंद्रमा के समान है, ठीक। यानी देखिए अब दूसरा देखिए, पहला हमारा हो गया, ये दूसरा देखिए, चंद्र रूपी मुख, चंद्र रूपी मुख, यहाँ क्या कहा जा रहा है, चंद्र रूपी। मैंने रूपक में क्या बताया था आपको कि किसी का रूप किसी के ऊपर धारण करा दिया जाए, ठीक है, यानी रूप ले लेना। तो यहाँ क्या है, चंद्र ही मुख है, मतलब रूपी ने किसी के समान नहीं है, ठीक है, मुख ही चंद्र है। यहाँ मुख क्या है, मुख ही चंद्र है, यहाँ चंद्र किसी के समान नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ, रूपक बना। आरोप, आरोप के आधार पे, ये देखिए समानता के आधार पे किया गया तुलना, ठीक है, किसके समान, मुख हमारा चंद्रमा के समान है, समानता के आधार पे इसकी तुलना हुई, ये आरोप, ठीक है, आरोप किया जा रहा है। या चंद्र मुख ही चंद्र लिख देते या चंद्र मुख लिख देते तो रूपक अलंकार, ये हमारा आरोप किया जा रहा है, ठीक है, कि मुख ही चंद्र है, ठीक है, सामान्य मुख ही चंद्र है कहा जा रहा है, जबरदस्ती की बात हो रही है। अगर मैं कहीं ये कहे मारकर दूध है तो आप कहोगे हाँ दूध ही है, जबरदस्ती की जहां बात होगी वहां रूपक होता है, आरोप, ये रूपक अलंकार हो गया। अब देखिए हमारा तीसरा एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने देखिए तीनों आपको समझा दे रही हूँ, मैंने पढ़ाया बाद में इसे, लेकिन अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो आप इससे पहले जो उपमा रूपक, उसे आप अगर दोनों देखते हो तो आपको ये तीनों बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो हमारे ये उपमेय और उपमान का खेल है ना, ये तीनों में, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें देखिए, मानो मुख चंद्र है। अगर मैंने बताया आपको कि जो हमारा वाचक शब्द है, अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता होगा तो आप इसे भी देखकर समझ जाओगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है मानो, ये हमारा कौन सा है, तो उत्प्रेक्षा बनता है, ठीक है। ये पंक्ति हमारी जो है, ये उदाहरण जो है हमारा, तो उत्प्रेक्षा का है। तो मानो मुख चंद्र है, यानी कल्पना की जा रही है, ठीक है, कल्पना की जा रही है। तो मानो जो है हमारा वाचक शब्द हो गया, तो मानो मुख चंद्रमा है, यानी मानो मुख क्या है, चंद्रमा है। ये है हमारा उत्प्रेक्षा, ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार बना। मानो मुख चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा के समान मुख है, मुख ही चंद्र है, यानी मुख ही चंद्रमा है, और मानो चंद्रमा के समान मुख है, नहीं ये नहीं कहेंगे, मानो मुख चंद्रमा है। अगर मुझे लग रहा है कि इससे पहले आपने अगर उपमा रूपक और आज मेरी ये उत्प्रेक्षा अगर देख रहे हैं वीडियो, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको नहीं भूलोगे कि उपमा किसे कहते हैं, उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं और रूपक किसे कहते हैं। तो मैंने एक साथ देखिए आपको ये तीनों बता दिया कि उपमा में क्या है,
और रूपक में क्या है, उत्प्रेक्षा हमारा क्या है। ये यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल से मैंने चंद्रमा से लेकर तीनों आपको क्लियर कर दिया उत्प्रेक्षा में ही। अब हमारा जो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है ये इंड होता है, लेकिन इसके अभी 3 टाइप होते हैं। तो उस 3 टाइप रूपक के मैंने बताया था भी 3 टाइप होते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन आते नहीं, पूछे नहीं जाते। लेकिन इससे क्या होता है, उत्प्रेक्षा से प्रश्न आते हैं। तो मैं ये जो तीनों प्रकार हैं उत्प्रेक्षा के, इसे हम बताएंगे आपको कि कैसे आप इसे भी पहचान सकते हैं। अगर आप मेरे यहाँ के फुल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।